राजनीतिक पार्टियों को ऐसा लगता है कि हम जनता को वैसे भी कैश दे देते थे घुमा फिरा के किसी न किसी माध्यम से, तो अब सीधे लीगल तरीके से कैश देते हैं, क्या दिक्कत है? जनता मूर्ख है, एक कहावत है ना, जब तक चतुर जिंदा है मूर्ख पर शासन करता रहेगा। तो जनता मूर्ख है, और जनता अगर मूर्ख रहेगी तो चतुर शासन करेगा ही। अगर 2100 रुपया में उसे मतदान मिल रहा है, उसे करोड़ों करोड़ मतदाता उनके पास आ रहे हैं, तो मैं तो भाई राजनेता का दोष नहीं दूंगा बिल्कुल भी। राजनेता तो बिल्कुल ही अपने मतदान के लिए, अपने लिए इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि मैं कोई राजनेता तो नहीं हूं, ना मैं किसी का क्रिटिक हूं, मगर राजनेताओं ने अगर ऐसा काम किया और उसे जनता ने लिया और उसके बाद उसको मतदान भी उनके पक्ष में किया, तो फिर चतुर कौन हुआ? जनता हुई अथवा राजनेता? कहीं यही वजह तो नहीं है स्टेट ऑफ झारखंड जो आपके ऊपर कोई केस कर रखा था? स्टेट ऑफ झारखंड ने मेरे ऊपर लगता है, जब से मैं विद्यालय में सन 2015 से विद्यालय में हूँ, 2024 में भी कोई केस किया? हाँ, मुकदमा करते रहते हैं, मुझे आदत सी हो गई है। कभी फेसबुक लेखन करता हूँ, उस फेसबुक लेखन पर मुकदमा हो जाता है। विद्यालय में पुस्तकों का दाम कम करता हूँ तो मुकदमा हो जाता है। विद्यालय में बच्चों का शुल्क 10वां साल से, अभी मैं तो कहता हूँ विगत 10 वर्षों से 15 से परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मैं सचिव के पद पर हूँ, और विगत 10 वर्षों से विवेकानंद विद्या मंदिर का शुल्क का वृद्धि नहीं हुआ है। विगत 10 वर्षों से उसके चलते तो मुकदमा मेरे ऊपर बनता ही है। आप क्या लगता है ये पूरे के पूरे षड्यंत्र है? या मैं अभी आ रहा था आप ही के ब्लॉक में, सारे के सारे यहाँ पर कोचिंग क्लासेस हैं, ये फिजिक्स वाला, और ऊपर 3000 बच्चे हैं, सामने वाला भी उन लोगों ने एक्वायर कर लिया है। पूरे देश में, हाँ। पूरे देश में सभी को पता है क्वेश्चन कौन आउट करेगा? कोचिंग क्लासेस। खरबों रुपया का कमाई कौन करेगा? कोचिंग क्लासेस। तो क्या ये केंद्र सरकार को नहीं पता है? आप सबको बताइए कि अजीब सी स्थिति है। सरकारी स्कूल सुविधा कर देंगे। कितने सरकारी स्कूल में सुविधाएं हुई? साहब, आज एक चुनाव होता है, एक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है, सारे के सारे निजी विद्यालयों के बस छोटी गाड़ियां लेते हैं। भाई, उनको वो करना नहीं है, कर देंगे तो फिर समस्या का निराकरण हो जाएगा। जनता जैसी है, जनता जिस योग्य है वो बिल्कुल सही कर रही है। जनता के लिए इन्होंने बिल्कुल ही अच्छा कर रखा है। चाहे आप शासन वाले सत्ता का बात बोले या विपक्ष का बात बोले, सभी लोग। मेरा 2 सवाल यहाँ पे आपसे है। पहला कि जनता भी यही सोचती है कि यार किसी को भी वोट देंगे, होना वही है जो लोग करेगा, तो भैया पैसे ही दे दो, उसी से वोट देंगे। उसके पास क्या ऑप्शन है? देखिए, क्या है कि जब लोग पढ़ना बंद कर दें, और जब ये कालांतर में आपने कहा 75 से 1835 से हम लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है। पढ़ने का मतलब कि हम लोगों ने लॉजिकली सोचना बंद कर दिया है। सारे के सारे देश के जनता का दिमाग कुंद हो चुका है। कुंद मतलब कि मूर्ख हो चुके हैं। मूर्ख होने के बाद आप उनसे अगर ये उम्मीद लगा के रखेंगे कि वो 2100 रुपये का लाभ और मतदान का मूल्य का तय कर लेंगे, तो मूर्ख व्यक्ति ये तय नहीं कर सकता, क्योंकि उसके माथे में सिर्फ और सिर्फ क्षणिक चीज दिख रहा है। मुफ्त बिजली, मुफ्त खाना, मुफ्त दोनों दे रही। देखिए, राज्य सरकार भी मुफ्त मैया सम्मान योजना में कैश दे दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अनाज दे दिया, तो काम काहे करे? और उसके बाद एक और बात, मिशनरीज स्कूल या कोई वैसा स्कूल जो उनको बोलता है कि हम फ्री एजुकेशन भी दे देंगे। अब आप बताइए कि गाँव का एक भोला भाला व्यक्ति क्यों काम करेगा? इसको एजुकेशन मुफ्त है, अनाज मुफ्त है, और कैश भी कुछ मिल जाता है उसको। देखिए, 2 प्रकार की बातें हैं। जब आपने मिशनरी की बात की, तो मिशनरी जब झारखंड में आए थे 1850 में, आप गोस्नर कॉलेज जाएंगे तो चर्च जाएंगे, 4 व्यक्ति आए थे। उन्होंने पहला 1850 में धर्मांतरण किया था। 4 व्यक्ति, उन्होंने मिशनरी के नाम पर, मतलब जन सेवा के नाम पर अस्पताल खोला, स्कूल खोला। उसमें उनका स्वार्थ था धर्मांतरण, क्योंकि जब 4 व्यक्ति सिर्फ 1850 में ईसाई थे, तो आज अगर लाखों है, करोड़ों हैं, तो सब धर्मांतरण है। हाँ, बिल्कुल। उसी प्रकार से उसी टेक्नोलॉजी में सरकार आपका मत ले रही है। सिर्फ
आपका वहां यही बात सुनना चाह रहे थे। धर्मांतरण हुआ, यहाँ आपका मतांतरण हुआ। बिल्कुल, शब्द का अंतर है। आपको सुविधाएं मिली जी। सुविधा देके उन्होंने आपसे धर्मांतरण करा लिया, इन्होंने सुविधाएं देके अपना मतांतरण करा लिया। आपका मत का जो था वो ट्रांसफर हो गया उनके पक्ष में। उसके बाद होता क्या है साहब, कभी आपने सोचा है? बड़े बड़े बात करने वाले लोग हैं, कभी आपने देखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी गरीब के घर जाके 20 आदमी के साथ लाके बिना किसी अंग रक्षकों के, बिना गाड़ी के वो किसी गांव में जा सकता है क्या, या गया है क्या? कोई भी आप मंत्री को देख लीजिए, केंद्र का हो, राज्य का हो, किसी का हो, किसी पार्टी का हो, एक अलग व्यवस्था चल रही है। और उस समानांतर व्यवस्था में एक इलाइट है जो वीवीआईपी वीपीआईसी हैं, वो एक अपने व्यवस्था में चल रहे हैं। देश का भविष्य बिल्कुल ही अंधकारमय हो चुका है। कोई भी पक्ष हो, कोई भी विपक्ष हो, कुछ भी देश के लिए सोचने वाले नहीं है। देश के लिए कोई सोच नहीं रहा है। जो थोड़ी सी बातें अगर देश के लिए सोच भी ले तो उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। मैंने सिर्फ विद्यालय के लिए 10 वर्षों में विकास के लिए काम किया। 71 मुकदमा हुआ मुझ पर, 68 जीत गया, ठीक है। अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब शिकायतवाद, कभी राष्ट्रपति को शिकायत, कभी सीबीएसई को शिकायत, मेरा निजी इनकम टैक्स का कभी जांच, कभी मेरी पत्नी का इनकम टैक्स का जांच। तो हम नेट पे देख रहे थे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से भी आपका कुछ केस है। अरे भाई बता तो रहे हैं, आप अगर किसी भी वीवीआई पे क्षेत्राधिकार के रूप में उसके अधिकार के क्षेत्र को आप करतेल करेंगे या सच कह देंगे, आपके पीछे सभी पड़ जाएंगे। आप बोल के देखिए, आपके पीछे पड़ जाएंगे, कोई भी बोल के देखे पड़ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। यही तो हिम्मत है आपकी, जो हम शुरुआत में पूछे थे कि इतना सच बोलने का हिम्मत, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कहाँ से जुगाड़ कर लेते? नहीं 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 भाई, मैं अगर बेईमानी का पैसा मेरे पास रहता तो अगर वो सरकार वाले होते, राज्य का हो, केंद्र सरकार हो, मैं तो ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार के ऊपर नहीं लिखता हूँ। जज साहब नहीं बोले कि अब मिश्रा जी अब बख्श दीजिए लोगों को? बोलते हैं ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। मजाक में बोलते हैं, मगर सवाल है कि भाई हमारी अपनी परिधि है। मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ। मैं कोई भी एक भी गलत नहीं लिखता हूँ और एक भी मैं अवमानना के स्वरूप में नहीं लिखता हूँ कि मेरे किसी भी वाणी का अवमान ना चल जाए। मैंने आपने जो लिखा है मैं उसका एक विवेचना करने के लिए स्वतंत्र हूँ। राहुल गांधी कैसे राजनीतिक नेता है? नेता है ही नहीं वो, राजनेता क्या है? अच्छा, तो कुछ नहीं है वो, नेता कहाँ से हो जाएंगे वो? राजनेता मतलब तो क्या राजपूत मतलब? राहुल गांधी के बारे में अपना आप ऐसा परिभाषा करेंगे, राजनेता। जो राज कर सकता है उसके जैसा कोई नेता। विपक्ष के नेता है? अरे भाई, पक्ष या विपक्ष, नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या आप देखते हैं उसमें ऐसा गुण अवगुण? टाइम्स ऑफ इंडिया के एक एडिटोरियल सेक्शन में शशि थरूर जैसे व्यक्ति एक फुल पेज आर्टिकल राहुल गांधी के बारे में लिखते हैं और आप कह रहे हैं कि वो नेता, राजनेता नहीं है। देखिए, बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आपने कभी देखा है नेहरू जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक भारत एक खोज, और एक दूसरा किताब मुझे याद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया? अच्छा, हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है। उसमें आप सभी जानते होंगे कि उन्होंने जेल में लिखा है। बिल्कुल, हमने तो बचपन से ही पढ़ा है जेल में लिखा। कभी उस पुस्तक का पहला पन्ना उठा के देखिएगा। टू माई फेलो प्रिजनर्स इन द अहमदनगर फोर्ड प्रिजन, एक किला, ए महल वाज डिक्लेयर्ड एज ए प्रिजन एंड दैट वाज द प्रिजन फॉर हिम। मतलब किसी किला में किसी व्यक्ति को रख दीजिए, लाल किला में रख दिए और उसको नोटिफाई कर दिए कि ये जेल है, वो जेल हो गया साहब। अरे ऐसे सियार को शेर नहीं बनाया जा सकता सर। वो जेल नहीं था। हमको घर में आप नजरबंद कर दिए, उसको जेल नोटिफाई कर दिए, मैं घर में जाता। अरे क्या बात करते हैं साहब। जेल गए तो जितने भगत सिंह ऊपर गए, चंद्रशेखर आजाद ऊपर गए, जितने लड़ने वाले थे ऊपर गए। अरे जब भगत सिंह को ये गए थे गांधी जी छुड़ाने, गांधी जी जब छुड़ाने गए थे कि मैं आ रहा हूँ गांधी इरविन पैक्ट करने, जब गए थे वो इंग्लैंड, वहां उन्होंने क्या पैक्ट किया था लिखित में? कांग्रेस के लोगों को छोड़ दो,
माने अहिंसा में सम्मिलित सारे लोगों को छोड़ दो, मीन्स अहिंसा में तो भाई कांग्रेस के ही लोग थे, और भगत सिंह को फांसी चढ़ा दो। लिखित पैक्ट है साहब। बात करते हैं आप गांधी जी कैसा नेता है, राहुल गांधी कैसा है, जो लीगेसी आ रही है सो मैं बता रहा हूं। When there was a written or agreement, then what it more is required to be said? Kill भगत सिंह। तो महात्मा गांधी ओवररेटेड नेता है? ओवररेटेड, जैसे राहुल गांधी है वैसे वो भी है। क्या बात है। अरे फिर आप पे कोई मुकदमा होने वाला है? तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। हम लोग बचपन से महात्मा गांधी को बापू माने, राष्ट्रपिता कहे। हमको गुण बताइए उसका। अब लोग बोलता है कि बीजेपी उसका पूरा नेस्तनाबूद कर दिया है। बीजेपी क्या कर दिया उससे हमको मतलब नहीं है, कांग्रेस क्या कर दिया हमको उससे भी मतलब नहीं है। हमको बताइए कि 5-10 ऐसे कार्य जो बताइए, जो सभी तो कहते हैं कि कर दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। अरे तो फिर ये भगत सिंह कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, ये चंद्रशेखर आजाद कौन थे, भगवान बिरसा मुंडा कौन थे, सिद्धू कान्हू कौन थे? तो जब बिना खड़ग बिना ढाल तो फिर तो कोई था नहीं, ये लोग सब आतंकवादी हुए, गांधी जी सिर्फ नेता हुए। हमको तो मैं वही कहता हूँ। तो ये 50-60 साल जो कांग्रेस शासन की, वो खाली मार्केटिंग किया है? मार्केटिंग है भाई, मृत्यु का एक बोनस है। हर जगह तो यही हो रहा है। गांधी जी मरे 1952 में, जीती कांग्रेस। ऐसे ही देख लीजिए, नेहरू जी मरे उसके बाद जीते, इंदिरा जी मरी जीती, राव तो ये तो मार्केटिंग ही है, सेंसेशन। दो शोक का लाभ या खुशी का लाभ। भाई कोई शोक का लाभ ले रहा है उसमें आपको वो नहीं होना चाहिए। मोदी जी कैसे शासक हैं? नरेंद्र मोदी जी शासक तो बहुत अच्छे हैं, आजकल पता नहीं क्या वो कर रहे हैं, पहले तो बहुत अच्छा से कर रहे थे। तो नरेंद्र मोदी का मैं स्वयं बहुत प्रशंसा करता रहता था और आज भी करता हूँ। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, मगर चूंकि यहाँ इस व्यवस्था में जो व्यवस्था है ना, व्यवस्था हर व्यक्ति को तोड़ देती है। क्योंकि अंग्रेजों ने ये डेमोक्रेसी बनाई ही इसलिए है। अच्छा, अगर राजतंत्र होता, खुद अपने देश में तो राजतंत्र चला रहे हैं, पार्शियल डेमोक्रेसी है, बाकी पूरे विश्व में उन्होंने डेमोक्रेसी लगा दी। अब डेमोक्रेसी ऐसा संस्था है ना कि भाई आप अगर एक कदम आगे चलेंगे तो 4 कदम पीछे खींचने वाले मिलेंगे। तो डेमोक्रेसी में तो ऐसा ही होता है भाई, चल रहा है ऐसे ही चल रहा है, गाड़ी चलती रहेगी, विकास कुछ होगा नहीं। क्योंकि वो व्यवस्था के अंतर्गत है प्रधानमंत्री भी। प्रधानमंत्री चाह के भी हम इसको यहाँ से यहाँ हटा देंगे, वो हटेगा ही नहीं, अगला व्यवस्था रोक देगा उसको। व्यवस्था ही ऐसी है। फिर भी काम तो उन्होंने किया है, जैसे कि राम मंदिर 370 का हटाना, देश हित में फैसले। काम तो वो 10 साल में पूर्ण मेजोरिटी में थे, बहुत कुछ कर सकते थे। उतना जितना काम होना चाहिए था उतना उन्होंने भी नहीं किया। भाई 10 वर्ष बहुत बड़ा चीज होता है। 10 वर्ष में अब एक राम मंदिर को आप करेंगे, राम मंदिर ठीक है वो तो विवादित मुद्दा था, उसमें इतनी जल्दी कोई फैसला उसमें आ नहीं सकता था, और उच्चतम न्यायालय यहाँ वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसमें तो बहुत बड़ी बात है, वो उसमें हो गया, बहुत बड़ी बात हुई। मगर जो उनके हाथ में था, कानून बनाना था, बड़ा बड़ा कानून पारित करवा लेना था। जैसे कि आप देखेंगे 2014 में जब कांग्रेस को लगा कि हमारी सत्ता नहीं जा रही है, तो उन्होंने इतना सारा कानून पारित करा दिया था कि आज तक वो हमें परेशानी कर रही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट दैट विल नॉट अप्लाई टू द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ऑल दी मेजर मीन्स स्कूल्स आर नाउ हैविंग फेसिंग इकोनॉमिक क्रंच, क्योंकि 8वीं तक उनको मुफ्त में पढ़ाना है, माइनॉरिटी को नहीं पढ़ाना है। लैंड फेयर का इतना लंबा एक्ट कि मार्केट के 4 गुना 2 गुना रेट से, तो वैसा काम तो आपको भी करना चाहिए था ना। भारतीय वक्फ बोर्ड पे कुछ बताएंगे? अब जब वो फुल का उसमें थे, मेजोरिटी में थे, संयुक्त संसद लगा के तो किसी भी कानून को वो पारित कर सकते थे। मान लेते हैं राज्यसभा में पिछली बार उनको भाजपा को मेजोरिटी नहीं थी, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाने में कौन रोका था उनको? तो ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुला के तो किसी भी कानून को पारित करा सकते थे वो। अब वक्फ बोर्ड और ये, अब जब आप माइनॉरिटी में हैं, आपके जो घटक दल है, कौन उधर जाएगा कौन किधर जाएगा, आधे वो आपने शोले पिक्चर देखा है, जी जी, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। तो भाई उस परिस्थिति में आप कोई भी बड़ा कानून का लेने का निर्णय लेते हैं, वो असंभव जब था, तो आपने आप चूक गए। क्या लगता है वक्फ बोर्ड पास हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। आपके पास संख्या नहीं है, जो कि ये देश तो लोकतंत्र का है। लोकतंत्र में तो संख्या बल है। अब संख्या मूर्ख है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मूर्ख के द्वारा शासन है।
क्योंकि ये लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कहा जाता है कि जनता के हाथ में शासन है। मैं इसको कहता हूं कि शासन व्यवस्था मूर्ख के हाथ में है, क्योंकि अगर जनता मूर्ख है, आप देखेंगे दिल्ली में 2100 रुपए के लिए 24 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं कि भाई 2100 रुपए मुझे मिलेगा। तो जनता अगर इतनी बड़ी स्वार्थी और मूर्ख है तो शासन व्यवस्था मूर्ख के हाथों में है। तो आप सोचते हैं कि बड़ा काम देश हित का होगा, राष्ट्र हित का जनता कुछ सोच करेगी, ये आपकी मूर्खता है, हमारी नहीं भाई, ये संभव नहीं है। तो आप बीइंग सामाजिक कार्यकर्ता और स्कूल के हेड होने के नाते जनता को जागरूक करने के लिए कोई इनिशिएटिव लेंगे क्या? देखिए, हम लेते रहते हैं और जनता आज के दिन में जागरूक ऐसा है कि हम आपको बता दें, कोई व्यक्ति मृत होगा तो आप अपने आपके समूह में ग्रुप्स होंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है। जनता कितनी अब स्वार्थी और मूढ़ और कुंद हो चुकी है, उसका उदाहरण देते हैं। आप देखेंगे किसी भी समूह में कि कोई व्यक्ति मरता है तो ओम शांति लिखने वाला 3000 होगा मिनिमम फेसबुक पर। इस सब उसके घर पहुंचने वाला 3 आदमी भी नहीं होगा जो व्यक्ति मरा है। और आप इस परिस्थिति में साहब चाहते हैं कि जनता को जागृत कर दे। जनता को पीरियोडिकली 200 सालों में जब से अंग्रेज आए थे आपके दिमाग को छीन लिया। इतना अजीब छीलना तो मुगलों ने भी नहीं छीना, क्योंकि उन्होंने सत्ता आपसे लिया था। धर्मांतरण कराने का प्रयास तो जरूर किया, मगर आपकी व्यवस्था को पूर्ण रूप से नहीं बदला था। वो आपके व्यवस्था में चल रहे थे, इसलिए आप बच गए, इसलिए शिवाजी भी आ गए वापस, इसलिए दोबारा मराठा भी आ गए। उन्होंने यही गलती कर दी, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने उनको ये लगा, क्योंकि वो दे वेर नॉट दैट मच शार्प एज इंग्लिश पीपल, श्रूड नहीं थे। हाँ, दे वेर नॉट दैट मच शार्प दैट एज ऑफ द इंग्लिश पीपल। सो उन्होंने मंदिर तोड़ा, प्रताड़ना किया, मगर वो सिस्टम नहीं बदले, यही व्यवस्था। अंग्रेजों ने आया, व्यवस्था बनाया, पूरा सिस्टम बदल दिया, पूरा आपका ब्रेन वॉश कर दिया, आपको कुत्ता बना दिया, लिख दिया इंडियंस आर डॉग एंड डॉग्स आर नॉट इवन नाउ इम्प्रूव्ड। वही परंपरा में चल रहे हैं आप देख लीजिए कितने व्यक्ति, मैं मुसलमानों को नहीं बोलूंगा, दे हैव नॉट चेंज्ड देमसेल्फ, दे आर गुड बिकॉज दे आर फॉलोइंग देयर ट्रेडिशन, they are obeying their command from their spiritual leaders, they are thinking positive. Christians are thinking also same, they are not changing much, they are following their command of the religious head. But the majority Hindu, they have got no religious feeling, they were having no command. जितने मत उतने पंथ, जितने उतना ही उनका religious freedom। किसी भी लोगों को आप ये ना देखेंगे कि वो अपना 3 चीज होती है ना, कल फेसबुक पर मैंने लिखा था, वेशज, वेशभूषा। अरे भैया, आपका तो जब आजाद हुए, आज कितने लोग धोती कुर्ता पहन के चलते हैं। बिल्कुल। बूढ़ा लोग को गाली देता है वही लोग, गांव वाला, ये ग्रामीण है, मेरे बाबा बूढ़ा है, धोती कुर्ता पहनता है। तो सब तो कोट टाई पैंट पहन के अपना टाई लगा के चौड़ा है। और इस परिस्थिति में आप चले हैं राष्ट्र जागरण करने, जागृत वही लोग होगा बिकॉज दे वेयर इन कमांड, इस्लाम एंड मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन, बिकॉज दे आर इन कमांड, दे आर इन सिस्टम, दे आर in following their command of the religion, you will never be followed, because आपका कोई कमांड नहीं है, आपके पास कोई धर्म आचार्य नहीं है। धर्माचार्य एसी में बैठ के अपना खाली वो सिर्फ पैसे से मोह ममता छोड़िए, पैसा हाथ का मैल है, ऐसा देते हैं। पता चला कि 25 लाख रुपया लेके आए हैं बोलने के लिए। इस कमांड में तो नहीं चलेगा साहब। सर, ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग में क्या चल रहा है प्लानिंग? स्कूल ओपन करने का कुछ विचार है क्या? ओल्ड हाई कोर्ट हम क्या करेंगे उसमें? तो हाई कोर्ट सरकार का प्रॉपर्टी है, वो सरकार समझे। तो आप कभी कुछ उस पर नहीं PIL उसमें क्या हम करेंगे? वो तो सरकार ने उसको नोटिफाई कर दिया है, उच्च न्यायालय ने, ये म्यूजियम के रूप में। अच्छा, ये म्यूजियम बनने, हाँ, वो बना दिया है, उसको नोटिफाई कर दिया है। हाँ, ओह गुड।
ट्राइबल्स का जो झारखंड में कन्वर्जन है, क्या लगता है मुख्य वजह क्या है, और ट्राइबल्स का क्या स्टेटस है, लीगल टर्म्स में क्या स्टेटस है? ट्राइबल सनातनी से कहीं ज़्यादा अच्छा हिंदू है। दे आर शुद्ध हिंदू, वी आर नॉट, क्योंकि वो सूर्य की उपासना करते हैं, वो प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति की पूजा नहीं करते हैं। अच्छा, सब मिसनोवर मत कहिए। अच्छा, दे आर दी वर्शिपर ऑफ सन गॉड, मून गॉड, पृथ्वी, और वी आर ऑल्सो सेम, बट दे आर नॉट, उन्होंने अपने आप को बदला नहीं है, हम लोगों ने रिफॉर्म कर लिया है। वो भी देवी देवता का पूजा करते हैं, उनका पूजा करने का तरीका, आप कभी कर्म गीत सुनिए। कर्म गीत में क्या है, धरती पुत्र, सूर्य पुत्र, आप देख लीजिए। तो भाई वो तो शुद्ध विशुद्ध सनातनी है, हम नहीं है वो उतने विशुद्ध सनातनी, क्योंकि हमें जगह जगह आते जाते, यहाँ वहाँ आते जाते हमारे ऊपर रिफॉर्म नहीं हो पाया। आप कभी एस.सी. राय की पुस्तक पढ़ेंगे, मुंडा उरांव एंड देयर कंट्री, तो उनका तो मत है कि हनुमान जी जो थे वो, उनका गोत्र जो था वो नाम हनुमान नहीं है, गोत्र हलमान था, जैसे टोटम होता है तिरकी विरकी। तो जब इतने विशुद्ध वो हैं और आज हम हनुमान की पूजा करते हैं, आदिवासी की पूजा करते हैं, तो सोचिए फिर इसमें तो भाई जब तक नेता इस फ्रिक्शन को नहीं लाएंगे तब तक उनकी सत्ता कैसे चलेगी? हिंदू अलग है अगर नहीं बताएंगे तब तक उनकी सत्ता कैसे चलेगी? आदिवासी से हिंदू में मेल नहीं है, उनकी सत्ता कैसे चलेगी? तो सिंपल सा बात है, हमसे शुद्ध और विशुद्ध हिंदू वही हैं, क्योंकि वो ही हैं जो प्रभु श्री राम के साथ लड़ने गए थे। हम नहीं गए थे लड़ने साहब, हमारी तो सेना भी नहीं थी, हम तो प्रभु श्री राम के साथ जा भी नहीं पाए थे। और वो चित्रकूट, सिमडेगा और किष्किंधा होते हुए ये मुंडा उरांव को ले जाते हुए, संख्या बल बनाते हुए वो गए थे। तो वो तो हमसे ज्यादा अच्छे हैं कि उन्होंने प्रभु श्री राम के साथ लड़ा है। हम कहाँ लड़ पाए, हम तो गए ही नहीं थे साहब, वो गए थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो आदिवासी जो हैं वो एक विचित्र है, उनका एक अलग कन्वर्जन इतना ज्यादा कैसे हो गया उन लोगों का? कन्वर्जन तो होगा नहीं, बिल्कुल होगा। दे वेयर डिपेंडेंट ऑन देयर लोकल रिसोर्सेज। लोकल रिसोर्सेज जब होगा तो अंग्रेज उस चीज को काट देगा। अंग्रेजों ने जब उसको काटा, कैसे काटा? जमींदारी प्रथा लाई अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा लाई, जमींदार को आगे किया, क्योंकि जमींदार इंडियन होता था और पीछे से कमांड अंग्रेज करते थे, सारा का सारा पैसा छीन के ले लेते थे। आज बोला जाता है 1908 का छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द tribal people, that is not for the welfare of the tribal people. That act itself in the preamble says कि it is for the maximum collection of rent and to help the जमींदार, जमींदार को हेल्प करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कैसे कड़ाई से पैसा असूल सके। तो जब वो पैसा असूला इतना कड़ाई से, तो जब 1950 1850 से 1900 तक तो कन्वर्सन नहीं हुआ। बिरसा मुंडा तो एक एक चर्च को ही खूंटी से और तमाड़ से हटा दिए। अच्छा, हाँ, सभी चर्च को हटा दिए, जला दिए, तो फिर कन्वर्सन कहाँ से होगा? अरे जब ये कानून आया बिरसा मुंडा के मृत्यु के उपरांत, और जब उन्होंने एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया बिरसा मुंडा के जगह, जयपाल सिंह मुंडा जो पास्टर थे, ही वाज ए क्रिश्चियन, नॉट। अच्छा, जयपाल सिंह मुंडा, हाँ, ये क्रिश्चियन। मैं आपको लास्ट पॉडकास्ट के बारे में बताता हूँ। हम कर रहे थे बातचीत पद्मश्री बलबीर दत्त जी से। वो बोले 1965 में यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री आई थी या आए थे, और उस समय भगवान बिरसा मुंडा को कोई जानता तक नहीं था। ऑब्वियस है, कौन सी बड़ी बात है ये? उन्हीं को काउंटर करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा, जो मारंग हादा कह रहा हूँ, जो मारंग बिरू की बात मैं कर रहा हूँ, वहीं से जो 3 वर्ष का बच्चा, जो एक छोटा बच्चा था, उसे ले गए इंग्लैंड में ले जाके उसे जयपाल सिंह मुंडा नाम दिया, पास्टर बनाया। पास्टर बनाने के बाद उसे यहाँ भेजा। उसके बाद झारखंड पार्टी का निर्माण हुआ। झारखंड पार्टी का निर्माण होने के बाद उनको संविधान सभा में भी भेजा, जयपाल सिंह मुंडा को। वो आदिवासियों के रिप्रेजेंटेटिव, ही वाज ए क्रिश्चियन, इवन देयर आफ्टर ही रिप्रेजेंटेड ट्राइबल्स।
और उसके बाद वो 1900 के बाद आफ्टर डेथ ऑफ बिरसा मुंडा, बिरसाइयत हैज डाइड एंड ईसाइयत हैज प्रोपोगेटेड, व्हाट्स न्यू। एंड जयपाल सिंह मुंडा, उसका पास्टर वाला नाम बता, हमको अभी याद नहीं आ रहा, नहीं तो बता देते, वो जजमेंट है, यह उनके वंशजों ने केस लड़ा, हाईकोर्ट का जजमेंट है कि उनका वो हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इस पे युद्ध हुआ उनका बंटवारा के लिए, मगर जनता नहीं जानती है ना, जनता तो मारम घूम के जानती है। सर एक चीज़ और बताएंगे, जो कन्वर्टेड ट्राइबल्स हैं जो मिशनरीज को अडॉप्ट कर लिए हैं, या तो उनके लिए कानून क्या प्रोविजन प्रोवाइड करता है? उनको भी वही राइट्स है जो ट्राइबल्स को राइट्स अवेलेबल है? देखिए, आपको हम पहले ही कहे कि हर चीज़ डिपेंड करता है जनसंख्या पर। जिसका जितना मत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं मिलेगा, तो क्या नहीं मिलेगा? क्या केंद्र सरकार एक ऐसा कानून पारित कर देगी? नहीं पारित कर सकेगी। जिसका जितना संख्या उसका उतना मत। यहाँ तो मतदान का खेला है, मतदान को, मताधिकार को कैसे डाइवर्ट करें, सारा मेहनत 24/7 सभी नेताओं का तो यही चलता है साहब। उसमें देश का भला क्या होगा? बस मताधिकार को हम कैसे अपने तरफ ले जाए, भला बुरा कोई किसी का नहीं सोचता है। तो इसमें जो कन्वर्टेड ट्राइबल्स, मेरा सवाल फिर से वही है। हम बिल्कुल, मैंने कह दिया, उच्चतम न्यायालय ने अभी ही निर्णय दिया कि कन्वर्टेड ट्राइबल्स आर नॉट ट्राइब्स, दे आर नॉट बेनिफिशियरी, दे आर नॉट टू बी गिवन बेनिफिट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इवन दो व्हाट विल हैपन, it is to be implemented by the concerned state, whether the concerned state in Jharkhand will implement this। तो आप इस पे PIL करेंगे? PIL करने से क्या हो जाएगा? व्यवस्था, आपको मैंने कहा, जब प्रधानमंत्री व्यवस्था के अंतर्गत आ चुकता है, पूरा का पूरा सिस्टम व्यवस्था के अंतर्गत आ सकता है, तो क्या मतलब न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? हर चीज का आप लोग सोचते हैं जनहित याचिका, अरे आप बड़ा सोचे, ये पूरी की पूरी व्यवस्था इसी कुंठा में है। प्रधानमंत्री भी व्यवस्था के अंतर्गत बहुत हद तक नहीं कुछ कर पा रहे हैं। व्यवस्था, लोग बोलते हैं ना कि तुम कुछ भी कर लो, व्यवस्था तो मेरी है, यस ही इज करेक्ट, उधर वाले बोलते हैं तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी ऑर्डर कर लो, सिस्टम इज माइन, तो सिस्टम इज सिस्टम, एंड व्हेन दिस सिस्टम हैज बीन प्रोपोगेटेड फॉर दिस, दैट विल डिपेंड ऑन दिस।